स्टूडेंट, एक बार फिर से जय हो टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं नंबर सिस्टम का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नंबर सिस्टम में आज हम लोग डिवाइजर्स को देखेंगे। तो डिवाइजर्स में हम लोग को सभी भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, सभी भाजकों का योगफल, समभाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल और लास्ट में सभी भाजकों का गुणनफल पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम लोग भाजक किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाजक किसे कहते हैं। तो देखिए भाजक किसे कहेंगे। जैसे एक संख्या लेते हैं 12, बस 5 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा, अब डिवाइजर्स का सब चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे एक संख्या ले लिए 12, अब अगर 12 बोलेंगे कि 12 के सभी भाजकों की संख्या कितनी है, तो देखिएगा इस 12 को बाबू विभाजित करने वाली कौन कौन संख्या है। तो कोई भी संख्या एक और स्वयं से निश्चित रूप से विभाजित होता है। जैसे 12 है ना, तो ये 12 एक और स्वयं 12 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या एक और स्वयं से विभाजित होगा। इसके अलावे 12 और किससे विभाजित होता है, तो इसके अलावे 12 जो है वो आपका 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 4 से विभाजित है और 6 से विभाजित है। तो इस 12 को विभाजित करने वाली कौन कौन संख्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे भाजक। क्या बोलेंगे? भाजक। तो अब बताइए, अगर आपसे पूछे कि 12 को विभाजित करने वाली कुल भाजकों की संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 6। अब ध्यान दीजिएगा, बोले कि 30 को विभाजित करने वाली कुल भाजकों की संख्या कितनी है। तो इस 30 को विभाजित करने वाली कुल भाजकों की संख्या, तो हम बताएं कोई भी संख्या एक और स्वयं से तो विभाजित होता ही होता है। इसके अलावे और किससे है? 2 से है, 3 से है, 4 से नहीं है, 5 से है, 6 से है, 10 से है और 15 से है। तो बताइए 30 विभाजित होने वाली किस किस से है? 1 से, 2 से, 3, 5, 6, 10, 15 और 30 से है। तो कै गो हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गो। यानी 30 को विभाजित करने वाली कुल भाजक कै गो है? 8 गो। तो यही कहलाएगा भाजक। तो समझ गए होंगे कि भाजक किसे कहते हैं। तो 1 मिनट सुनिएगा, हम आपको बोले कि 12 को विभाजित करने वाली कुल भाजकों की संख्या कितनी है, तो जवाब आया था कि 12 को विभाजित करने वाली कुल भाजकों की संख्या 6 गो है। 1, 2, 3, 4, 6 और स्वयं 12 कुल मिला के 6 गो आया था ये आंसर। और अभी देखिए हम लोग कि 30 को विभाजित करने वाली कुल भाजकों की संख्या कितनी है, तो निकाले आंसर कै गो? 8 गो निकाले। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको 12 और 30 हो सकता है 20 पूछ दे, 8 पूछ दे, छोटा छोटा पूछ देगा, तो आप तो इस तरह निकाल लीजिएगा जोड़ जोड़ के कि 12 को विभाजित करने वाली है 1, 2, 3, 4, 6 और स्वयं 12 यानी 6 गो। 30 को कौन कौन है? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और स्वयं 30 यानी 8 गो है। लेकिन आपसे अगर बराबर आप पूछ दे कि 420 को विभाजित करने वाली कुल भाजकों की संख्या कितनी है, तो बताइए 420 को आप जोड़ के निकाल पाइएगा? गड़बड़ा जाइएगा कि नहीं? 420 को 1 विभाजित करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, 6 करेगा, इस तरह से कितना करेगा? बहुत करेगा कि नहीं? तो बताइए अगर 420 को इस तरह जोड़ के निकालिएगा काफी समय लगेगा। तो वो समय नहीं लगे, इसके लिए एक कंसेप्ट देते हैं, समझिएगा इस कंसेप्ट को। इस कंसेप्ट को अगर समझ गए तो आप ये डिवाइजर्स चैप्टर बना दीजिएगा आसानी से। तो चलिए हम कंसेप्ट को अब समझाते हैं आपको। जैसे हम बोले कि 12 को विभाजित करने वाली कुल 6 भाजक है और 30 को विभाजित करने वाली कुल 8 है। तो बड़ा बड़ा संख्या आ जाता, 420 को विभाजित करने वाली कुल भाजकों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे जोड़ के आंसर देना पॉसिबल नहीं था। तो आइए हम इस तक पहुंचने के लिए इन दोनों में हम एक कंसेप्ट लगा के आपको बताते हैं।
जैसे बोलेगा कि 12 को विभाजित करने वाली कुल भाजकों की संख्या कितनी है, तो बाबू इस 12 को हम पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे। प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे, 2 से 2 6 का 12, फिर 2 से 2 तिया 6, तोड़ लिए। अब तो नहीं टूटेगा। अब प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद इसको अरेंज कर लीजिएगा। 2 कै गो आया, 1 1 2 गो गुना, 3 कै गो आया, 1 गो, और तो नहीं कुछ आया है। अब क्या करेंगे, कुल भाजकों की संख्या निकालने बोलेगा तो पावर में एक एक ठोक कर आपस में गुना करेंगे। ठोकना मतलब जोड़ना, है ना। तो देखिए 12 को प्राइम फैक्टर में तोड़कर अरेंज किए, अरेंज करने के बाद पावर में एक एक ठोक कर गुना करेंगे, तो बोलिए पावर कितना है, 2, 2 में एक ठोकेंगे तो कितना होगा, 3 गुना। इसका पावर कितना, 1, 1 में एक ठोके तो कितना हुआ, 2, यानी 3 दूना 6। देखिए 12 को विभाजित करने वाली कुल भाजकों की संख्या 6 आ गया। अब देखते हैं इस 30 में। अब इस 30 में देखते हैं, तो इस 30 को प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। 2 से 15 दूना 30, फिर 3 से 3 5 15। अब तो नहीं टूटेगा। अब इसको अरेंज कर लीजिए। 2 कै गो दिया, 1 गो, 3 कै गो दिया, 1 गो, तो 3 पे पावर 1, और 5 कै ठो है, 1 ठो, तो 5 पे पावर 1। अब सभी भाजकों की संख्या निकालना है, तो बेस से कोई मतलब नहीं बाबू, ये नीचे वाला बेस कहलाता है और ऊपर वाला पावर कहलाता है। तो हमको बेस से कोई मतलब नहीं, पावर में 1 1 ठोक कर आपस में गुना। तो पावर कितना है यहाँ, 1, 1 में एक ठोकेंगे तो 2। अब यहाँ भी पावर 1 है, 1 में एक ठोकेंगे 2, और 1 में एक ठोकेंगे 2। इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो समझ गए सभी भाजकों की संख्या कैसे निकाला जाएगा। तो अब सुनिए, अगर सभी भाजकों की संख्या निकालने बोले तो संख्या कुछ भी हो, संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़कर अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद सारे पावर में 1 1 ठोक कर आपस में गुना कर देंगे, तो सभी भाजकों की संख्या निकल जाएगा। तो चले अब इससे हम कुछ क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं जो एग्जाम का पूछा हुआ है, देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं। तो चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए। तो सभी भाजकों की संख्या आप निकालने के लिए पहला क्वेश्चन दिए हैं कि 1260 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन दे दिया 4 गो, 17 है, 16, 28 है, 30 है। बन गया। आइए मिला लीजिए बाबू। संख्या कुछ भी हो, इस संख्या को पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे। बोला 1260, तो 1260 को प्राइम फैक्टर में तोड़ देते हैं। 2 से 2 6 का 12, 2 तिया 6, फिर 2 से, अब 2 से नहीं टूटेगा, 3 से, फिर 3 से, अब 5 से, 5 7 35, तोड़ दिए। तोड़ने के बाद अरेंज कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। 2 कै गो आया, 1 2 गो, तो 2 पे पावर 2। 3 कै गो आया, 2 गो, तो 3 पे पावर 2, और 5 कै गो आया, 1 गो, तो 5 पे पावर 1, और 7 कै गो आया, 1 गो, तो 7 पे पावर 1। इतना करने के बाद सभी भाजकों का संख्या बोला, तो सारे पावर में एक एक ठोक कर आपस में गुना करिए। 2 में एक ठोकेंगे तो 3, 2 में एक ठोकेंगे तो 3, 1 में एक ठोकेंगे 2, और 1 में एक ठोकेंगे 2, तो 3 तिया 9, दूना 18, 18 दूना 36। ठीक जा रहा है ना। 3 तिया 9, दूना 18, दूना 36 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 36। आंसर ऑप्शन नंबर 4 का आंसर, यहाँ ऑप्शन 36 होता, 30 लिख दिए थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कितना, 36, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 420 के सभी भाजकों की संख्या कितनी है। तो 420 संख्या कुछ भी हो, इस संख्या को पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। 420 को तोड़ देते हैं। 2 से 210 दूना, फिर 2 से 105 दूना, और फिर अब 2 से तो नहीं, 3 से 35 किया 105, अब 3 से नहीं, 5 से 5 7 35। इतना करने के बाद इसको अरेंज कर लीजिए। 2 कै गो दिया, 2 गो, तो 2 पे पावर 2,
3 कै गो दिया, एगो, तो 3 पे पावर 1, 5 भी एक ठो है तो 5 पे पावर 1, और 7 भी एगो है तो 7 पे पावर 1 है ना। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है, अब सारे पावर में एक एक जोड़ कर एक एक ठोक कर आपस में गुना। 2 में 1 ठोकेंगे तो 3, 1 में 1 ठोकेंगे 2, 1 में 1 ठोकेंगे 2, 1 में 1 ठोकेंगे 2, तो 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 हो जाएगा। यानी 420 को विभाजित करने वाली सभी भाजकों की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। अच्छा एक बात बताइए, 420 को विभाजित करने वाली सभी भाजकों की संख्या 24 जो आया, तो इस 24 में एक और स्वयं 420 भी ना शामिल है, कि कोई भी संख्या एक और अपने आप से कटता है, तो 420 को जो विभाजित करने वाली कुल भाजकों की संख्या 24 आया, तो इस 24 में एक और स्वयं 420 भी ना शामिल है। यस, तो अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि 420 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें एक और स्वयं को छोड़कर, तो इसमें आप 2 घटा दीजिएगा। क्यों 2 घटेगा, समझ गए? क्योंकि कोई भी संख्या सर एक और स्वयं से कटता है। जब 420 के सभी भाजकों की संख्या कितनी आया, तो हम लोग का आंसर आया कि 24 आया, तो इस 24 में एक और स्वयं 420 भी शामिल है। अगर दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 22। तो आपसे अगला क्वेश्चन अगर कर दे कि 420 के सभी भाजकों की संख्या कितनी है एक और स्वयं को छोड़कर, तो इतना काम करने के बाद लास्ट में 2 घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ इसी तरह का। देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है ना। देखिए 3 कह रहा है कि 420 को विभाजित करने वाली कुल भाजकों की संख्या कितनी है एक एवं स्वयं यानी 1240 को छोड़कर। ऑप्शन दिया है, तो देखिए संख्या चाहे कुछ भी हो, इस संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 1240 है, तो इस 1240 को पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ लेते हैं। 2 बार में फिर 2 से लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे। अब तो 2 से नहीं 5 से टूटेगा, 31 5 6 155। अब तो नहीं टूटेगा, अब इसको अरेंज कर लीजिए। 2 कै गो दिया? 3 गो। 5 कै गो आया है? 1 गो। और 31 कै ठो है? 1 ठो है। अब सारे पावर में 1 1 ठोक कर आपस में गुना करेंगे तो कुल भाजकों की संख्या निकल जाएगा। तो 3 है पावर 1 ठोके तो 4, 1 है पावर 1 ठोके तो 2, 1 है पावर 1 ठोके तो 2, तो 4 दूना 8 दूना 16 हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में बोल दिया है कि एक एवं स्वयं यानी 1240 को छोड़कर, तो कोई भी संख्या एक और स्वयं से विभाजित होता ही होता है, तो उस दोनों को हम लोग घटा देंगे। तो बताइए 16 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14। यानी 1240 को विभाजित करने वाली कुल भाजकों की संख्या 16 आया, लेकिन प्रश्न में बोला एक एवं स्वयं को छोड़कर, इसीलिए 2 घटाकर आंसर करेंगे 14, जो विकल्प किसमें है? 2 में है। अब देखते हैं पावर वाला का अगर पावर वाला अगर रहेगा तो उसमें भाजकों की संख्या कैसे निकाला जाता है। तो चलिए पावर वाला पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि 75 पे पावर 8 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है। अभी पावर वाला आ गया ना, तो ध्यान दीजिएगा, पावर वाला भी आ जाए ना तो घबराइएगा नहीं। करना क्या है, देखिए बोला 75 पे पावर 8 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है। भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे? लाइट चला गया था थोड़ा, अभी मोबाइल का टॉर्च जला के तब पढ़ा रहे हैं, पढ़िएगा लेकिन जरूर, ठीक है, ध्यान। तो अगर पावर वाला में कुल भाजकों की संख्या निकालने बोले ना, तो आप 1 सेकेंड के लिए पावर को भुला दीजिएगा, इस बेस को प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिएगा। तो 75 को तोड़ते हैं तो 3 से 25 तिया 75, अब 5 से 5 25, तोड़ने के बाद अरेंज करेंगे
तो 3 कै गो आया, एगो, और 5 कै गो आया, 2 गो, तो 5 पे पावर 2। अब देखिएगा इस बेस को प्राइम फैक्टर में तोड़कर अरेंज तो कर लिए, लेकिन पावर 8 को छोड़ दिए ना, तो यहाँ पे हम लोग पुनः पावर 8 को ले आएंगे। अब आप बताइए, हम जानते हैं कि पावर पावर आपस में गुना होता है, तो 8 गुना 1 8, 8 गुना 2 16। अब अरेंज हो गया। अब बोला कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी, तो सारे पावर में 1 1 ठोक कर आपस में गुना, 8 में 1 ठोकेंगे तो 9, और 16 में 1 ठोकेंगे तो 17। 17 गुना 9 करिएगा, 17 9 153 होगा, जो विकल्प किसमें है, 1 में है। थोड़ा सा अंधेरा दिखता होगा, मोबाइल का टॉर्च जला के पढ़ाते हैं, घबराइएगा नहीं, काम चल रहा है ना, बस हो गया। हम लोग को काम से ना मतलब, पढ़ना है ना, पढ़ने वाला नहीं देखता है लाइव, बस दिखता है ना इतना जो लिखे हैं, बस हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं पावर वाला। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला 35 पे पावर 5 गुना 21 पे पावर 6 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। 503 की 504, 502 की 501। तो बाबू ये 35 पे पावर 5 जो बोला है, 35 पे पावर 5 गुना 21 पे पावर 6। तो हम पावर को 1 सेकेंड के लिए भुला देंगे, बेस को प्राइम फैक्टर में तोड़ कर अरेंज करेंगे। तो 35 को तोड़िएगा तो कितना होगा, 5 7 35, यही तोड़ दिए। अब 21 को तोड़ दिए, अब का होल टू दी पावर 5 है तो 5 कर दिए गुना। अब 21 को तोड़ेंगे तो 3 7 21 का होल टू दी पावर 6। ये यहीं पे जब टूट रहा था तो इस तरह तोड़ना जरूरी नहीं पड़ा हम लोग को। अब ये 5 का एगो 7 भी एगो, पावर पावर गुना होता है, तो 5 पे पावर 5 1 का 5, 5 1 का 5 गुना 3 पे पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 1 है 6, और 7 पे पावर भी 6। ध्यान दीजिएगा। अब ये 7 या भी 7, अगर बेस समान हो और बीच का साइन गुना में हो तो पावर पावर जुटता है। तो हम लोग का 5 पे पावर 5 गुना 3 पे पावर 6 है। अब यहाँ बेस समान है, बीच का साइन गुना में तो पावर पावर जुटता है, 5 और 6 11। अब अरेंज भी हो गया। अब कुल भाजकों की संख्या निकालना है, तो सारे पावर में 1 1 ठोक कर आपस में गुना, 5 में 1 ठोकेंगे तो 6, 6 में 1 ठोकेंगे तो 7, और 11 में 1 ठोकेंगे तो 12। अब करते हैं गुना, बारी बारी से कर लीजिए। 12 7 84 गुना 6। अब 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2, और 6 8 48 और 2 50, यानी आंसर हो जाएगा 504, जो विकल्प किसमें है, 2 में है। अब सभी भाजकों की संख्या निकालने सीख लिए ना। पावर वाला भी आएगा तो भी बता देंगे, बिना पावर वाला आएगा तो भी बता देंगे। करना क्या है, एक बार सुन लीजिए। संख्या चाहे कुछ भी हो, संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़कर अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद सारे पावर में 1 1 ठोक कर आपस में गुना करेंगे तो सभी भाजकों की संख्या निकल जाएगा। अब हम लोग सम और विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए सीख लेते हैं। तो देखिए, जैसे अगर बोलेगा कि 12 को विभाजित करने वाली कुल कितनी भाजक है, तो 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है और स्वयं 12 है। तो इसी में अगर आपको पूछ देगा कि सम भाजकों की संख्या कितनी है, विषम भाजकों की संख्या कितनी है, तो इसमें सम कौन कौन है, 2 है 4 है 6 है और 8 है। तो बताइए सम भाजकों की संख्या कितना हो गया। सम भाजकों की संख्या हो गया आपका जाके 1 2 3 4 गो, और विषम भाजक कै गो हो गया, तो विषम भाजक हो गया 1 और 3, 1 और 1 2 गो। तो सम भाजक हुआ 4 गो और विषम भाजक हुआ 2 गो। तो ये 12 था, तो कुल कै गो भाजक आया ये देख लिए, और सम और विषम कै गो आया ये भी निकाल दिए। लेकिन जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर देगा
जैसे 420 को विभाजित करने वाली समभाजकों की संख्या विषमभाजकों की संख्या कितनी है, तब कैसे करेंगे। तो आइए इसके लिए भी एक कंसेप्ट देख लेते हैं। बस 2 मिनट बने रहिए, ये सभी भाजकों की संख्या समभाजक और विषमभाजक खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 12 का आ गया समभाजकों की संख्या 4, विषमभाजकों की संख्या 2। तो अब इसको कंसेप्ट से कैसे बनाएंगे हम लोग, जब बड़ा बड़ा संख्या आ जाए। तो इस 12 को प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिएगा। 12 को प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद अरेंज कर लेंगे, 2 2 गो और 3 कै गो आया 1 गो। अब बोला समभाजकों की संख्या कितनी है। अगर समभाजकों की संख्या बोले ना तो सम पे जो पावर होगा ना, इसको जो का त्यों रखिएगा, लेकिन बाकी के पावर में 1 1 ठोक कर गुना कीजिएगा। तो 1 में 1 ठोकेंगे 2, तो 2 दूना 4। देखिए समभाजकों की संख्या 4 आ गया। अगर विषमभाजकों की संख्या निकालने बोले तो आप सम के पावर से कोई मतलब नहीं रखिएगा, बाकी के पावर में 1 1 ठोक कर गुना। 1 में 1 ठोकेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो विषमभाजकों की संख्या कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए 2 आया। तो चलिए अब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे हम लोग। अभी हम लोग करेंगे सम और विषमभाजकों की संख्या कैसे निकालता है। बोला 860 के सम एवं विषमभाजकों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन दिया 8 एवं 2, 16 एवं 4, 5 एवं 8 या 8 एवं 4। तो बाबू ये 860 है ना, तो इस 860 को आप प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिए। 2 से, फिर 2 से, अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाते हैं। 6 3 18, शेष 3 35, नहीं 3 से 5 चौक 20, 15, 5 तिया 15। अब नहीं भाग लगेगा, इसको अरेंज कर लेते हैं। 2 कै गो आया 2 गो, 5 कै गो आया 1 गो, और 43 कै ठो आया 1 ठो। अब बोला कि समभाजकों का संख्या ज्ञात करे। समभाजकों का संख्या, समभाजकों का संख्या। अगर समभाजक का संख्या बोले तो इस सम पे पावर जो होगा ना, यानी 2 पे पावर जो होगा वो अपने जगह पे जो का त्यों रहेगा। अब बाकी के पावर में 1 1 ठोक कर गुना करना है। तो ये 5 पे पावर 1, 1 में 1 ठोके तो 2, अब 1 पे 1 ठोके तो कितना 2, 2 दूना 4 दूना 8, यानी समभाजकों की संख्या कितना हो गया 8। अब दूसरा बोल दिया फिर इसमें क्या, विषमभाजकों की संख्या। तो विषमभाजकों की संख्या अगर निकालने बोले, विषमभाजकों की संख्या, तो विषमभाजकों की संख्या बोले ना तो इस सम पे जो पावर है इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। अब बाकी के पावर में 1 1 ठोक कर गुना करेंगे। तो 1 पे पावर 1 ठोकेंगे तो 2, अब पावर 1 है 1 ठोकेंगे तो 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। यानी समभाजकों की संख्या 8 और विषमभाजकों की संख्या 4। तो आंसर हो जाएगा 8 एवं 4, जो विकल्प किसमें है 4 में है आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि 45 पे पावर 6 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी है। देखिए एक्सप्लेनेशन इसका। 45 पे पावर 6 बोला तो हम पावर को 1 सेकेंड के लिए भुला देंगे, इस बेस को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। 45 को तोड़ेंगे तो 3 से 15 तिया 45, अब फिर 3 से 3 5 15। अब तोड़ने के बाद अरेंज कर लेंगे, 3 2 गो और 5 1 गो का होल टू दी पावर 6 लगा देंगे। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि पावर पावर आपस में गुना होता है। तो 6 दूना 12, अब 6 एकम 6। अब आपसे बोला समभाजकों की एवं विषमभाजकों की संख्या ज्ञात करने, तो समभाजकों की संख्या कितना होगा। देखिए सम लिख दिए, समझ जाइए कि समभाजकों की संख्या। अगर बाबू समभाजकों की संख्या निकालने बोले तो आप बताइए इसमें एक कोटो सम है नहीं है। जब सम एक भी नहीं है तो इसकी संख्या कितना होगा 0। और दूसरा बोला विषमभाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो विषमभाजक बोला तो सारे पावर में 1 1 ठोक कर आपस में गुना, 2 तो है नहीं, तो सारे पावर में 12 में 1 ठोकेंगे तो 13,
और 6 में 1 ठोकेंगे तो 7, और 13 गुना 7, 13 सत्ता 91। इन समभाजकों की संख्या 0 और विषमभाजकों की संख्या 91। आंसर हो जाएगा 0 एवं 91, जो विकल्प किसमें है? 3 में है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास में आप लोग सभी भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, विषमभाजकों की संख्या तीनों सीख लिए होंगे, है ना। तो चलिए इन तीनों के लिए बाबू 2 बात कॉमन आया, संख्या को प्राइम फैक्टर में तोड़कर अरेंज करेंगे। अगर सभी भाजकों की संख्या बोलेगा तो सारे पावर में 1 1 ठोक कर आपस में गुना, और समभाजकों की संख्या बोला तो 2 के पावर को जो काटियो, बाकी के पावर में 1 1 ठोक कर आपस में गुना, और विषमभाजकों की संख्या बोले तो 2 के पावर से कोई मतलब नहीं, बाकी के पावर में 1 1 ठोक कर आपस में गुना। इतना कर देंगे, हम करके भी दिखाए। बस आज आपका ये तीनों टाइप फिनिश हो गया। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। ये तीनों टाइप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आज यहीं पे हम लोग जय हिंद जय भारत करते हैं, और जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसके बाद वाला जो वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए आज रहने देते हैं। चलते चलते सुन लीजिए, ये वक्त ने कहा कि राह में चलना पड़ेगा, वरना पश्चाताप की आग में जलना पड़ेगा। ये वक्त ने कहा कि राह में चलना पड़ेगा, वरना पश्चाताप की आग में जलना पड़ेगा। चमक जाएगी ये जिंदगी सोने की तरह, चमक जाएगी ये जिंदगी सोने की तरह, पहले जुगनू की आग में जलना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, अगला वीडियो में मिलते हैं।